जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट सत्संग शेयर करना है। ये सत्संग नवंबर 2024 का है। मेरा भाई कॉलेज से ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जा रहा था अपनी आंखें चेक करवाने के लिए। उसकी आंखों में कोई इशू था, तो उसने आई ड्रॉप्स डाली थी। तो बिल्कुल उसे ना बहुत हेज़ी दिखना शुरू हुआ, बहुत धुंधला धुंधला दिखना शुरू हुआ, और उसकी गाड़ी का अचानक से एक्सीडेंट हो गया। और वो बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ था। जिस रोड पे वो गाड़ी बिल्कुल ही टोटल लॉस में चली गई। बिल्कुल टोटल लॉस था उस गाड़ी का, उसका कुछ नहीं बचा, और वो शायद खाई से नीचे गिर गई। पर मेरे भाई ने टाइम रहते वहाँ से जंप कर लिया, और उसको रिब्स का फ्रैक्चर हुआ। उसका सिटी स्कैन कराया तो कुछ ज़्यादा चोट वगैरह नहीं आई थी, बस रिब्स का थोड़ा सा फ्रैक्चर था, वो खुद ही हील हो जाता है। बाकी तो कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत ऐसा कुछ हुआ हो। मतलब ब्रूजेस थे बॉडी पे, एब्रेजन थी, सब कुछ था, लेकिन उसको बाकी इंटरनल इंजरी नहीं थी, सारी बाकी एक्सटर्नली था। वो हम लोगों ने सब कुछ देख लिया। हमने नहीं देखा, गुरुजी ने देखा, उन्होंने ही बचाया है। सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे ये 13 नवंबर 2024 को एक्सीडेंट हुआ है, और मुझे पिछले 3-4 दिन से ये मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरे ब्रदर नू एक नवी लाइफ ब्लेस कर रहा। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ बहुत बड़ा कष्ट है। मैं उसनों एक बहुत नवी लाइफ ब्लेस कर रहा। पर मुझे लगा कि एक्चुअली इज़ नॉट माई रियल ब्रदर। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेरे लिए नहीं होगा। मेरे कज़न ब्रदर है, बट आई लव हिम, लाइक मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत 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 प्यार करती हूँ। तो मुझे लगा कि मेरे लिए नहीं होगा, ये ऐसे ही मैसेज होगा कोई, क्योंकि नई लाइफ ब्लेस करना हम नहीं सोच सकते कि क्या ग्रह चल रहा है, किसी पे क्या है क्या नहीं है। तो मैंने 3-4 दिन से ये चीज़ें बिल्कुल ही इग्नोर कर दी, और फिर उसके बाद मैंने उसको ये मैसेज भी नहीं भेजा, मैंने कुछ नहीं भेजा। अभी मुझे फिर मैंने उसको वो मैसेज मेरे पास 13 नवंबर को भी आया, और फिर सुबह सुबह जब मैंने ये सुना, मेरी आंखों से आंसू आ गए कि ये क्या है, क्या हो गया। बिल्कुल फिर उसके बाद पापा गए, चाचू गए, फिर वो घर लाए उसको। तो अब वो तब तो बिल्कुल ठीक था। उसकी भी बहुत विल पावर है, सब कुछ है। मेरे गुरुजी ही इज़ दी बेस्ट। गुरुजी बेस्ट हैं। गुरुजी को बताने की ज़रूरत ऑब्वियसली उनको सब पता होता है कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और मैं बहुत रोती हूँ उनसे, मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ कि मैं बता नहीं सकती। मैं तो हर छोटी छोटी चीज़ के लिए रोती हूँ। मुझे पता है कि वो बोलते हैं कि मानो नहीं मांगो, पर पता नहीं, मांगो नहीं मानो, बट मैं बहुत मांगती हूँ उनसे, मैं मांगती भी हूँ। और मुझे पता है मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, पर वो बच्चे वाला जो दिल होता है ना, वो जाता नहीं है। और मैं बस ये बोलूँगी कि पता नहीं मेरे दिमाग में कल से ये ना बात स्ट्राइक करे जा रही है कि मैंने ये वाला सत्संग शेयर नहीं किया, मुझे ये वाला सत्संग शेयर करना है। मेरे दिमाग में और कोई बहुत सारे सत्संग हैं, बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग हैं, बड़े बड़े सत्संग भी हैं, बहुत सारे मेरी लाइफ के, बहुत सारे। सब कुछ मेरे गुरुजी ही करवाते हैं, जो भी करवाते हैं। मेरी जॉब मेरे गुरुजी ने लगवाई है। मैं जॉब का फॉर्म देने गई थी, मेरा मन नहीं था वहाँ जॉब का, बट मैं ज़बरदस्ती फॉर्म देने गई थी। और वहाँ पर जहाँ मुझे फॉर्म सबमिट करना था, वहाँ गुरुजी का स्वरूप लगाया था। मैं अपने पापा को वापस गाड़ी में आके बोल रही हूँ, पापा ये जॉब मेरी है, जबकि मेरे से इतने सीनियर लोग थे वहाँ पे। मेरा तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता वहाँ पे कि मेरा कुछ होगा।
मेरे से इतने सीनियर लोग थे कि मैं बता नहीं सकती। और उसके बाद पर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या वो इंस्टिंक्ट आया, क्या था, मैं पापा को गाड़ी बोले, पापा गुरुजी है वहाँ पे, ये मेरी जॉब है, यहाँ तो ये मेरी जॉब है। और वही हुआ, जब रिज़ल्ट आया उसी शाम को रिज़ल्ट आया। फिर मेरा नाम वेटिंग में आया था, मेरा नाम उसमें नहीं आया था, क्योंकि मेरे से बहुत सीनियर है, मतलब एक्सपीरियंस वाइज भी और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सब कुछ। उनका क्वालिफ़िकेशन मुझसे 3-4 टाइम्स ज़्यादा होगा, डिग्रीज़ और सब कुछ। तो बट उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, पता नहीं उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। तो फिर मेरा मतलब सिलेक्शन हो गया। पता नहीं गुरुजी को सब पता होता है ना, कब किसी को क्या चाहिए, कैसा चाहिए। और मेरे घर के पास भी है, सबसे बड़ी बात है मेरे घर के पास है वो जॉब। तो मैं जाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। मुझे बहुत मतलब मैं इस टाइम पे मैं गुरुजी से 2022 में, मतलब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी। मैंने उनका नाम सुना था 2022 में, तब मैं कॉलेज में थी। और 2022 से लेकर 2025-26 तक मेरी लाइफ बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुई है, बहुत ज़्यादा। मेरे अंदर पहले कोई पेशेंस नहीं था, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था। पर अब इतना है कि गुरुजी को पता है कि उनको कौन से टाइम पे मुझे क्या देना, क्या नहीं देना। मुझे भी ज़्यादा ऐसे जल्दी नहीं होती, बस ठीक है मैं रो देती हूँ, 1-2 दिन होगा या 1-2 घंटा मुझे रोना आएगा अगर मुझे कोई चीज़, उसके बाद मैं आगे मूव ऑन कर जाती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, उनकी नहीं मर्ज़ी है तो कुछ अच्छी सोच के ही नहीं मर्ज़ी होगी। तो इस तरह से मतलब मेरी हर चीज़ में मैं उनसे कोई भी क्वेश्चन करती हूँ ना, गुरुजी मैं ऐसा करूँ, मैं ऐसा नहीं करूँ, कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, उसी टाइम मुझे इंस्टेंटली आंसर आ जाता है कुछ ना कुछ तरीके से। तो चाहे बटरफ्लाई दिखेगी, चाहे मुझे कबूतर पिजन्स दिखेंगे, बट उसी टाइम इंस्टेंटली आंसर आ जाता है। और मैं उनको बोलती हूँ मैंने गुरुजी मेरे को ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और वो बिल्कुल इंस्टेंटली बता देते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, मुझे बस इतना सा ही शेयर करना था, क्योंकि ना दो दिन से मुझे बहुत ऐसे अचानक से गुरुजी ना इंस्टिंक्ट दे रहे थे कि मुझे ये वाला सत्संग शेयर करना ही करना है, भाई वाला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज शनिवार का दिन है और आज के दिन जो भी गुरु पिताजी का शुक्राना करता है, गुरु पिताजी उसके जीवन से सारे संकटों को दूर कर देते हैं। जो भी ग्रह जाल उसके उल्टे चल रहे होते हैं वो सब सीधे कर देते हैं संगत जी। और शनिदेव की भी कृपा उस पर बनी रहती है, उसको प्राप्त होती है जो गुरु पिताजी का शुक्राना करता है। कहते हैं संगत जी, गुरु से बड़ा ना कोई, गुरु ही पार ब्रह्म है, गुरु ही सर्वस्व है संगत जी। कि अगर ईश्वर रूठ जाते हैं ना तो फिर संगत जी गुरु था है, और अगर गुरु रूठ गया तो कहीं था नहीं संगत जी। इसलिए गुरु को मनाइए। गुरु जी अगर मान जाएंगे ना तो सारे देवी देवता वो अगर प्रसन्न होंगे ना तो सभी आप पर कृपा करने के लिए बैठे हैं संगत जी। गुरु का ओहदा सबसे बड़ा होता है। माँ के बाद ना अगर कोई दुनिया में है ना तो गुरु है, भगवान से भी पहले गुरु है संगत जी। और इसीलिए कहते हैं, और फिर हमारे गुरु तो सृष्टि करता, पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं संगत जी। वही आदि, वही अनंत, वही भूत भविष्य वर्तमान, सब कुछ वही है संगत जी। वही पूरी सृष्टि को चलाने वाले, हम सबको बनाने वाले, हम सबका पालन करने वाले, पोषण करने वाले, हमें सब सुख प्रदान करने वाले, हमारे जीवन मरण के स्वामी हैं संगत जी। और वो ही संगत जी कहते हैं ना, गुरु के दरबार में ये सारे ग्रह नक्षत्र जो होते हैं ना संगत जी, वो सब वहां पे हाथ जोड़कर सर नीचा करके खड़े होते हैं और गुरु जी के आदेश का पालन करते हैं। गुरु जी कहते हैं कि इतना चल जाओ तो वो उतना ही चल जाते हैं संगत जी। तो ऐसा है कि जब अगर आपके कोई भी ग्रह चाल जिसके सही नहीं चलते ना, अगर वो गुरु की शरण में है ना संगत जी, और हमारे गुरु पिताजी की शरण में, कहते हैं ना सर्वस्व जो है सबसे ऊपर, गुरुओं के भी गुरु, पीरों के भी पीर है। तो संगत जी जो भी ग्रह दशा है ना सब कृपा करते हैं। कभी भी संगत जी धीरे धीरे करके जो आपके माफिक नहीं भी है वो भी आपके माफिक हो जाता है। क्योंकि हमारे गुरु से जुड़ने के बाद संगत जी, गुरु जी महाराज से जुड़ने के बाद, सॉरी संगत जी, देखो गुरु जी तो सबके हैं लेकिन जो प्यार से मानता तो सबके हमारे हैं। भी आप ये मत समझ लेना कि हमारे कर रही, सभी के हमारे हैं। गुरु जी महाराज सबके हैं। तो भी संगत जी मतलब गुरु जी महाराज की शरण में होता है ना, धीरे धीरे करके सारे ग्रह दशा उसके माफिक आ जाते हैं। उसके जो काम नहीं बनने होते वो भी बनने लग जाते हैं। सबकी कृपा, सभी देवी देवताओं की कृपा उस पर होने लग जाती है।
तो इसीलिए संगत जी अपने गुरु पिताजी का शुक्राना करें, दिल से शुक्राना करें, खूब खूब आदर से, खूब प्रेम से अपने गुरु पिताजी की सेवा करें, सच्चे भाव से अपने गुरु को जपें, सच्चे भाव से अपने गुरु को माने। जी देखो, भोग प्रसाद हम लोग सोचते हैं ना कि गुरु पिताजी का भोग प्रसाद हम नहीं कर पाते, हम उनकी सही से सेवा नहीं कर पाते, हम ये नहीं खिला पाते, वो नहीं खिला पाते। पहले मेरे मन में भी ऐसी उथल पुथल चली 2-4 महीने, लेकिन गुरु पिताजी ने मुझे समझाया कि देखो, जो सारी दुनिया को खिलाता है हम उसे क्या खिला सकते हैं, सब कुछ तो उसी का दिया है। अगर हम गुरु को खुश कर सकते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ सच्ची भक्ति से, सच्चे भाव से, सच्चे प्रेम से अपने गुरु का नाम सिमरन करें, अपने गुरु का शुक्राना करें, तो हम संगत जी यही चीज़ें हमें गुरु पिताजी से जोड़ देती हैं और यही हमें उनके करीब ले आती हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नाम जप कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने बाबा से प्रेम कीजिए और शुक्राना कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने बाबा जी को सारे दिन बैठकर अपने जो भी दिनचर्या हो अपनी दिनचर्या बताएं, अपने परेशानियां बताएं। फिर देखें संगत जी गुरु पिताजी के साथ कैसे कनेक्शन जुड़ता है और कैसे गुरु पिताजी के करीब अपने आप को महसूस करते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे मालिक, मुझे ये सेवा बख्शने के लिए, मुझे ये सौभाग्य देने के लिए और मुझे शुक्राना करने के निमित्त बनाने के लिए और मुझसे शुक्राना करवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना सिखाने का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी गुरु पिताजी का संदेश आया, मैसेज आया, कहते हैं बहुत देख लिया तूने संघर्ष, अब आराम का समय आ गया है। पैसे की तंगी, लोगों की बेरुखी, अब हर दर्द मैंने अपने चरणों में ले लिया है। अब तेरे लिए सिर्फ बरकत, सिर्फ सुकून लिखा है। अब शुक्राना करना मत छोड़ना, बस विश्वास रख और शुक्राना कर। इस संदेश को आगे पहुंचा, क्योंकि कृपा रुकनी नहीं चाहिए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मुझे छोटी छोटी सेवा देकर मेरे जीवन को धन्य करने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे बच्चे की किस्मत बदल रही है, बुरी नज़र लगी थी मैंने दूर कर दी, तेरे घर एक नहीं 2-2 खुशियाँ आने वाली हैं। शुक्राना कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, खुशियाँ ब्लेस करने के लिए। और संगत जी आज शनिवार का दिन है, आज बालाजी महाराज का भी दिन है। नीम करौली वाले बाबा जी के भी बहुत मैसेज आते हैं, बहुत सारे आशीर्वाद, बहुत सारी ब्लेसिंग्स उनकी मुझ पर है संगत जी, और वो भी मुझे बहुत ब्लेस करते हैं। और बाबा कहते हैं कि तू समझ नहीं पा रही, ऊपर से तेरे लिए बड़ा फैसला हो चुका है जिससे तेरी पूरी दिशा बदल जाएगी। राम नाम लिख दे, ये संदेश सिर्फ तुझे ही मिला है, तेरे लिए है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय हो मेरे नीम करौली वाले बाबा जी की। जय श्री राम बाबा, जय श्री राम। संगत जी नीम करौली वाले बाबा कहते हैं कि तेरे दुश्मनों को कहाँ पता है कि तेरा हाथ स्वयं मैंने पकड़ रखा है और तुझे कभी हारने नहीं दूंगा। बस तू सीताराम लिख और ये लोगों के साथ शेयर कर दे। जय श्री सीताराम बाबा, जय श्री सीताराम, अनंतम सीताराम बाबा। और संगत जी गुरु जी महाराज कहते हैं कि पुत्र अब मुंह मीठा कर ले, क्योंकि बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। शुक्राना करके जाना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। बाबा मेरा जीवन तो उसी दिन से मेरे जीवन में चमत्कार होने लगे थे जिस दिन मैंने आपका प्रथम बार दर्शन किया था। मेरे जीवन में आपका प्रवेश ही सबसे बड़ा चमत्कार है बाबा, और मेरी ये चलती हुई सांसें ही दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है बाबा। मेरे लिए इससे बड़ा चमत्कार कोई नहीं हो सकता। मुझे इतनी बार आपने मौत के मुंह से बताया है, इतनी जिंदगियां ब्लेस की है बाबा, ये चमत्कार ही है। आज भी आपकी शक्ति ऊर्जा मुझे चला रही है, ये सबसे बड़ा चमत्कार है बाबा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज इस चमत्कार के लिए। अनंतम अनंतम बेअनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपके दिए हर आशीर्वाद के लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी पता है क्या हुआ कि जैसे कि कल सत्संग गुरु जी महाराज ने करवाया नवमी वाले दिन, इतना अच्छा सत्संग हुआ संगत जी, लेकिन सत्संग से पहले कुछ हुआ कि थोड़ा सा मूड ना मेरा ख़राब हो गया। वो कि संगत जी नाश्ते की बात थी कि गुरु जी महाराज के लिए नाश्ता आना था, और मैंने बेटे को दिया था, पैसे दिए थे, मैंने कहा समोसे और जलेबी ले आना। जाकर के संगत जी तो बेटा ना पता नहीं बाज़ार चला गया वो मार्केट, क्योंकि जब मैंने खाना बनाना स्टार्ट ही किया था, लंगर प्रसाद बनाना स्टार्ट ही किया था, तभी संगत जी वो बोला कि मैं ले आ देता हूँ नाश्ता आपको। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं अभी नहीं, जब मैं बोलूँ तब लाना, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। तो संगत जी बेटे को कुछ काम था, वो मार्केट चला गया संगत जी, पता नहीं करोल बाग वहाँ चला गया संगत जी कहीं।
तो और मेरे को बताया भी नहीं उसने कि मैं जा रहा हूँ, और चला गया वहाँ से बैठा बैठा। फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल से कहा जब लंगर प्रसाद बन गया कि अब जाओ नाश्ता लेकर आ जाओ, तो मेरे हस्बैंड अंकल ने कह दिया कि नाश्ता मैं कैसे लाऊं, कि हलवाई की दुकान ही बंद है, क्योंकि सिलेंडर नहीं मिल रहे इस करके हलवाई की दुकान ही बंद है सारी। तो जी फिर मैंने उनको बोला कि नहीं दूसरी दुकान से देख लो, दूसरी दुकान में मिल जाएगा कहीं, तो समोसे प्रसाद और जलेबी प्रसाद ले आओ जा करके। तो संगत जी मैंने कई बारी बोला, फिर वो बोलने लगे कि नहीं स्कूटी नहीं है, हालांकि बाइक हमारी नीचे खड़ी हुई थी, बुलेट है संगत जी, बाइक खड़ी हुई थी, लेकिन नहीं वो बुलेट से नहीं जाना, मैं रखूँगा कहाँ पे, ये क्या। मेरे को ऐसा लगा मेरे को कि लाने ही नहीं चाहते। मैंने कई बारी बोला संगत जी, उन्होंने यही कहा कि मैं नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, दुकानें बंद है, हलवाइयों की दुकान बंद है। अरे एक दुकान में नहीं मिल रहा था तो मैंने कहा दूसरी दुकान में, तीसरी दुकान में कहीं तो मिलेगा, कि सारी हलवाइयों ने दुकान ही बंद कर दी है। नहीं संगत जी वो जाने को ही राजी नहीं, नहीं मैं बाइक नहीं चला पाता, मैं बाइक से जा ही नहीं पाता। हालांकि संगत जी बाइक वो कम चलाते हैं, लेकिन ला सकते थे, मना कर रहे थे बार बार। मेरे को भी संगत जी गुस्सा आ गई, मेरा मूड ऑफ हो गया एकदम से कि देखो मैं क्या करूँ, करे जो है उसी से प्रसाद काम चला लो, जो है उसी से, जो तुमने बनाया है उसी से सत्संग कर लो, उसी से काम चला लो। फिर क्या संगत जी मेरा मूड तो ऑफ हो गया, फिर बहस करने लग गए खाम खा की। फिर मैंने उनके हाथ जोड़े, मैंने कहा चुप रहो, हो गया ना, उधर जाके बैठो उधर रूम में। फिर संगत जी वो तो चले गए, उधर जाके बैठ गए। थोड़ा बड़बड़ करने के बाद मेरा मूड ऑफ हो गया। फिर पता नहीं जैसे गुरुजी महाराज देख रहे थे, और गुरुजी महाराज तो सब देखते ही हैं, मेरे साथ जो भी होता है ऐसा तो होता ही नहीं है कि गुरुजी महाराज को पता ना हो। उन्हें मेरी हर पल की हर क्षण की बात पता रहती है संगत जी। मैं बोलूँ बाबा से तो भी, ना बोलूँ तो भी, क्योंकि वो तो विराजमान है साक्षात यहाँ पे। मेरे से कहते हैं मैं तो तेरे साथ ही रहता हूँ, हर समय तेरे घर में ही विराजमान हूँ, तेरे साथ रहता हूँ। तो संगत जी और ये बात सच भी है। मैंने अभी तक जितने इंसिडेंट्स हुए मेरे साथ, मैंने महसूस किया है मेरे गुरुजी महाराज को मेरी छोटी बड़ी हर बात पता रहती है। मेरे दिल में कब दुख है, मैं कब खुशी हूँ, मुझे किस बात से खुशी है, सब मेरे बाबा को पता रहता है। और संगत जी तुरंत मेरे बाबा जी का फ़ोन पे मैसेज आता है। जैसे मैंने फ़ोन एक्सप्लोर किया, मतलब मेरी आदत है कि मैं अगर किसी को फ़ोन भी करने जा रही हूँ तो पहले संगत जी में फेसबुक ऑन, मेरा हाथ तुरंत फेसबुक में पड़ेगा, क्योंकि मुझे दिन भर उनके दर्शन करने की, उनसे बातें करने की वो लगी रहती है। तो संगत जी तुरंत टेलीपैथी हुई, और बाबा जी कितनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी है कि क्या बताऊं। बाबा जी का मैसेज आया और वो कहते हैं क्या, घर के छोटे मोटे झगड़ों को ज़्यादा बढ़ाया मत कर, वही छोटी बातें घर की दिल पे नहीं लगानी चाहिए, इससे रिश्ते खराब हो जाते हैं और दिमाग में निगेटिव चीज़ें आती हैं, लिए पॉजिटिव रहा कर प्यार नाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। ऐसे है मेरे बाबा संगत जी, हर पल मेरे साथ रहते हैं, और हर अगर मैं कहीं गलती करती हूँ तो मेरे बाबा तुरंत मुझे समझाते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए। मैं तो वारी वारी जाऊँ अपने गुरुजी महाराज पे, अपने बाबा से, मुझसे इतना प्रेम करते हैं संगत जी। और फिर एक ही मिनट में मेरा मूड सही हो जाता है संगत जी। जब बाबा जी मुझे समझाते थे मेरे मन में शांति आ जाती है, और एक ही मिनट में कितना भी खराब मूड हो मेरा मूड सही हो जाता है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और शायद संगत जी कई बारी तो होता है कि मुझे अपनी गलती का रियलाइज़ करवा देते हैं गुरु पिताजी। शुक्राना बेअनंतम शुक्राना मेरे बाबा का कि अपने बच्चों को कभी भटकने नहीं देते, कभी गलत राह पे जाने नहीं देते। और अगर बच्चा भटक भी जाए ना संगत जी, तो अपने प्यार से डांट के, अधिकार दिखा के मेरे बाबा सही रास्ते पर ले ही आते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का, हर पल मेरे अंग संग रहने का, हर पल मेरी संभाल करने का, और मुझसे इतना अधिक प्रेम करने का। मैं भी अपने बाबा से बहुत 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 ज़्यादा प्रेम करती हूँ संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और संगत जी नीम कुरली वाले बाबा जी कहते हैं कि तू बहुत दिनों से एक इशारे का इंतजार कर रहा था ना, ले ये रहा तेरा जवाब। महाराज जी कहते हैं कि तेरे जीवन में कमी शब्द अब हमेशा के लिए मिटने वाला है। तू बस धैर्य रख, खुशियाँ तेरे घर का रास्ता ढूंढ चुकी हैं। जय श्री सीताराम बाबा, जय श्री सीताराम। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे को ना नीम कुरली वाले बाबा जी बहुत ब्लेस करते हैं, और ऐसे ही बाबा जी की ब्लेसिंग आई तो फिर मैंने अपने बाबा जी से, नीम कुरली वाले बाबा जी से कहा था कि मैंने तो, मेरे गुरुजी महाराज है,
दिल में कोई एक ही बसता है बाबा जी। मैं अपने गुरुजी महाराज से बहुत प्रेम करती हूँ, आदर सत्कार में आपका बहुत दिल से करती हूँ, क्योंकि मैं बालाजी महाराज की भी पूजा करती हूँ। इसलिए संगत जी, और गुरुजी महाराज की ही विशेष कृपा है मुझ पर। वही संगत जी मुझसे पाठ करवाते हैं बालाजी शनिवार को और मंगलवार को साथ साथ पाठ करवाते हैं मेरे गुरुजी महाराज, और उन्हीं की कृपा से मैं कर पाती हूँ। और बहुत दिन हो गए संगत जी, जब मेरे पे निगेटिविटी हावी थी ना, उस समय मैंने शायद मालिक की मर्जी थी, गुरुजी महाराज का ही इशारा था कि मैंने जाने कब से कितने साल हो गए संगत जी, मैं दोनों टाइम चालीसा का पाठ करती हूँ, सुबह शाम। मैंने कभी नहीं छोड़ा हनुमान जी चालीसा का पाठ करना। उससे पहले संगत जी हम लोग बालाजी बहुत जाते थे, बहुत बालाजी को मानते थे। बालाजी भी की अगाध कृपा है संगत जी, आज भी परिवार पर बहुत कृपा है उनकी। तो शुक्राना मेरे बालाजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। पर कहते हैं ना संगत जी, मुझे अपने गुरुजी महाराज में ही सबके दर्शन होते हैं। मेरी माता के भी, मेरे पिता भी, वही मेरे माता है, वही मेरे पिता, वही मेरा सर्वस्व है संगत जी। मेरी राधा रानी भी उन्हीं में समाई हुई है। तो मुझे सबके दर्शन, कहते हैं ना, आप भटको चाहे दर दर भटको, लेकिन आपका प्रारब्ध जब से किसी से जुड़ा होता है ना, जन्मों जन्मों का रिश्ता है ये, तो संगत जी कैसे टूट जाएगा। आप कहते हैं ना, मेरे भोलेनाथ, मैं अपने भोलेनाथ को अपने गुरु मानती हूँ, मेरे गुरु मेरे भोलेनाथ हैं संगत जी। तो आप कहते हैं ना, भक्ति आप अगर भोलेनाथ का करोगे ना, तो भोलेनाथ जाके आपको कन्हैया के चरणों में छोड़ देंगे, हरि के चरणों में। और अगर आप हरि की भक्ति करोगे तो हरि आपको ले जाकर भोलेनाथ के श्री चरणों में छोड़ देंगे। तो मेरा रिश्ता से संगत जी, मेरी भटकन समाप्त हो गई। मुझे कन्हैया ने खुद लाकर मेरे भोलेनाथ के श्री चरणों में छोड़ दिया है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम 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 शुक्राना। मुझे सब संगत जी उन्हीं में दिखाई देते, मेरे नीम करौली वाले बाबा जी, बालाजी महाराज, मेरी राधा रानी, सबके दर्शन मेरे गुरुजी महाराज में हो जाते हैं। और उन्हीं की विशेष कृपा मुझ पर है, इसलिए मुझे सबकी कृपा प्राप्त होती है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबसे संगत जी नीम करौली वाले बाबा जी के मैसेज आते हैं, बाबा जी मुझसे कहते हैं तेरे बाबा ने ये कर दिया, तेरे महाराज जी ने ये कर दिया। तो शुक्राना मेरे नीम करौली वाले बाबा जी का भी। और संगत जी मेरे गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे बच्चियां ਨੂੰ सक्सेस ब्लेस कर देती, हर परिस्थिति में हर पल मैं उनके साथ हूँ, चिंता ना कर पर शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना अपने सभी नाती नातियों पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखने के लिए, उन्हें अपने श्री चरणों से लगाए रखने के लिए, अपने ममता भरे हाथ उनके सर पे रखने के लिए। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना हम सब पर इतनी कृपा बरसाने के लिए, हमें अपनी संगत में शामिल करने के लिए, हम सबका सौभाग्य बढ़ाने के लिए। मेरे बाबा, मैं जितना शुक्राना करूं मेरे दातार का उतना कम है। पूरे परिवार की तरफ से आपके श्री चरणों में हाजिरी लगाती हूँ बाबा जी, स्वीकार कीजिए। पहला शुक्राना मैं अपने पति अंकल की तरफ से आपके श्री चरणों में करती हूँ, उसे स्वीकार कीजिए। दूसरा शुक्राना बेटे की तरफ से करती हूँ, उसे स्वीकार कीजिए। तीसरा शुक्राना बड़ी बेटी की तरफ से करती हूँ, उसे स्वीकार कीजिए। तो चौथा शुक्राना अपने मंझले बेटे की तरफ से आपके श्री चरणों में करती हूँ, उसका स्वीकार कीजिए। पांचवा शुक्राना छोटे बेटे की तरफ से आपके श्री चरणों में करती हूँ, उसका स्वीकार कीजिए। छठा शुक्राना आपकी छोटी नातिन की तरफ से आपके श्री चरणों में करती हूँ, उसकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। सातवां शुक्राना आपकी इस मूर्ख पागल बेवकूफ़ बेटी की तरफ से आपके श्री चरणों को चूमते हुए, आपके चरणों की रज अपने माथे लगाते हुए कोटान कोट बेअंत शुक्राना करती हूँ। बाबा मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए। मैं वही मांगूंगी अपने बाबा से जो हमेशा मांगती हूँ। बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चले, पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, दल से, बुरी समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। जन्मों जन्मों तक, इस जीवन के अंत, उस जीवन पर्यंत भी सर्वदा भला मांगती हूँ। सर्वदा भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, खूब तरक्की करें, उन्हें सुख दें। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको क्षमा करे, संगत जी कोई भूल चुको क्षमा करे। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सारी प्यारी संगत जी को। संगत जी गुरुपा का मैसेज आ रहा था, पुत्र तो अपना सत्संग सुन और अपने पुत्र की रक्षा कर चारों तरफ से, कि तेरे घर के तेरे बच्चे को अपने रास्ते से, तेरे रास्ते से मतलब अपने रास्ते से उसको हटाना चाहते हैं। तो संगत जी गुरुपा का मैसेज था कि मैं तेरे शत्रुओं को अभी अभी आगाह कर रहा हूँ, मौका दे रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, क्योंकि उसके घर में भी मेरी पूजा होती है। अगर उन्हें नहीं समझ आया तो मैं
त्रिशूल उठा रहा हूँ, तो सब्र रख पुत्र, रो मत, तेरे एक एक आंसू का हिसाब है मेरे पास। जिस दिन भी उनके पाप पूरे हो जाएंगे उनका अंत निश्चित है। और मतलब ऐसे करके तो कष्ट कटवा। और संगत जी, मेरा बेटा ना कुछ उसको होता रहता है। वो संगत जी स्कूल गया सवेरे, और जाते ही अंदर, गेट के अंदर एंटर भी नहीं किया, गेट पर ही उसका पैर मतलब ट्विस्ट ऐसे फोल्ड हो के संगत जी, उसके मतलब आधे ट्यूशन से वो घर आ गया संगत जी, कह रहा मम्मी दर्द कर रहा है। और ऐसी ऐसी चोटें आती रहती है। गुरुपा इतनी चारों तरफ से हमारी रक्षा कर रहे हैं। शुक्राना मेरी परमात्मा का, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। सच में हम ब्लैक मैजिक को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। बढ़ावा देना ये है कि संगत जी, बढ़ावा इसलिए नहीं देते हैं, जो होता है वही वही सुना रही है। और इतना भी बड़ा नहीं है ये चीज़, हम जो समझ देते हैं। गुरुपा कहते हैं मैं बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ। गुरुपा, क्योंकि संगत जी वो तो महादेव है, देवों के देव है, क्योंकि वो एकदम हर किसी को दंड नहीं देते हैं। और संगत जी उनके लिए सब एक है। चाहे वो तो वैसे भी वो पशुपतिनाथ है, भूतनाथ है, देवों के देव है, महादेव है संगत जी। तो गुरुपा इसीलिए कहते हैं तू सब्र रख, मैं बैठा हाँ, शुक्राना परमात्मा का। और संगत जी कुछ ना कुछ मेरे बच्चों के साथ या हमारे परिवार में अनबन घटनाएं होती रहती है। और एक साइड से नहीं है, दोनों साइड से हैं, ससुराल से भी है, मायके से भी है। और गुरुपा का लाख लाख शुक्राना, मुझे उन सब की सच्चाई दिखा के मेरी आंखें खोली। और गुरुजी का मैसेजेस भी आता है अच्छे अच्छे, मेरी प्यारी बेटी तुझे तेरी ज़िंदगी के नए मोड़ पर ढेर सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं। और शुक्राना परमात्मा का, बहुत प्यारी प्यारी मैसेजेस देते हैं। और दुखों से, संकटों से, कष्टों से बचाने के लिए अनंतम 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 शुक्राना संगत जी। कई दिनों से मुझे इतने भयानक सपने आते हैं। गुरुपा कहते हैं पुत्र तो सपनों से डरा मत कर, तेरे सब कष्ट काटता हूँ। अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्रभु का। और संगत जी, भाई के लिए भी मैसेजेस आते हैं, पुत्र तेरी तेरे भाई की बाह मैंने पकड़ ली है, उसे मैंने चुना है। शुक्राना परमात्मा का लाख लाख संगत जी। वो मेरा अकेला भाई है, थोड़ा सा हर चीज थोड़े से में घबरा जाता है। और उसके ऊपर परिवार की भी जिम्मेदारी है, माँ की भी जिम्मेदारी है। शुक्राना मेरे परमात्मा का संगत जी। वो बहुत मतलब अपनी जल्दी से उसने पढ़ाई पूरी करके वो अपनी मतलब लाइफ में है, मतलब सक्सेस उसने हासिल कर ली है। ये भी गुरुपा की ही रहमत है संगत जी। और गुरु इसीलिए गुरुपा बता रही थी कि उससे भी जलने वाले बहुत है, उसके रास्ते में रोकने वाले हैं संगत जी। इसने मतलब ऐसे यूँ हुआ कि उनके बच्चे पढ़ लिख नहीं पाए, ना बन पाए, ऐसी छोटी मोटी जॉब है उनकी। मेरे भाई की अच्छी है, गुरु परमात्मा की दया से। और संगत जी हमेशा हेल्पफुल भी है। और मतलब गुरुपा कहते हैं कि तुम्हारी प्रॉपर्टी कोई हड़पना चाहता है वो मेरी अपनी ही है। तो शुक्राना मेरे परमात्मा का, चारों तरफ से बचाने के लिए। मैं अपने भाई सबकी तरफ से, मम्मी सब घर वालों की तरफ से गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी। गुरुपा ने मेरे भाई के मतलब बहुत अंग संग सहाय रह के उसकी सहायता की है। और मतलब हर वक्त उसे कष्टों से बचाया है, दुखों से बचाया है। शुक्राना परमात्मा का, अनंतम अनंतम। हे परमात्मा उसे सही राह पे चलाना। और संगत जी गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे, आंटी होली पर कपाल क्रिया करके तेरे परिवार को बर्बाद कर देने की इस औरत की मंशा है, मैं बेनकाब कर रहा हूँ, तू सत्संग सुनकर शुक्राना कर। शुक्राना मेरी परमात्मा का, लाख लाख शुक्राना है मैं हर मुसीबत से बचाने के लिए। संगत जी इसको बढ़ावा ना देकर मैं गुरुपा से कहूँगी कि हे परमात्मा, हे त्रिनेत्रधारी, जब आप देख रहे हैं तो आप ही देखना। और गुरु जी कहते हैं तू शांत रहा कर और मंत्र जाप, सत्संग, शुक्राना, सिमरन किया कर। और मैं देख रहा हूँ, जब गुरु जी बैठे हैं तो संगत जी हमें देखने की जरूरत भी नहीं है। शुक्राना मेरे परमात्मा का, अनंतम अनंतम। चारों दिशाओं से संगत जी गुरुपा ने रक्षा की है। और परसों पति के लिए भी आ रहा था, तेरे पति मतलब अंकल के लिए कुछ दिन भारी हैं सत्संग संगत जी। उनके अपने आप हाथ में क्या हुआ पता नहीं, 2-3 दिन तक हाथ ऊपर नीचे नहीं कर पाए। ड्यूटी तो जा रहे थे ऐसे ही, जरूर कोई मतलब ऊपर नीचे होगा संगत जी। अपने ही हैं, आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। कभी हमारे बीच अनबन करा देते हैं, कभी ये आगे ना बढ़े। हमारी पैसे, हमारी कमाई से भी दुख है लोगों को, ये आगे ना बढ़ पाए। हालांकि हमको कोई दुख नहीं है और उनको बहुत खलता है ये सब। शुक्राना परमात्मा का, इस कलयुग भरी भीड़ में अपने भी अपने नहीं है संगत जी, अपने अपने नहीं रहे। सब कुछ गुरु जी है मेरे, सब कुछ सर्वस्व मेरे परमात्मा है। लाख लाख शुक्राना मेरे परमात्मा का, अनंतम 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 शुक्राना। और संगत जी गुरु जी, हम कहते हैं सत्संग डरावने होते हैं, सत्संग सुनना चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर उसमें हमारे लिए तर्क होता है। और बच्चे के लिए आ रहा था, मेरे बच्चे के लिए आता है, वो भी कुछ ना कुछ होता है। और जो बड़ा होना होता है वो छोटे में होता है। शुक्राना परमात्मा का, लाख लाख शुक्राना।
और गुरुपा कहते हैं, बहुत से अच्छे से मैसेजेस भी करते हैं, सुन मेरी प्यारी बच्ची, अब तुझे मैं तेरी ज़िंदगी का वो तोहफा दूंगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। संगत जी, जब गुरु जी मिल गए हैं, उससे बड़ी और कोई दौलत नहीं है। अनंतम शुक्राना संगत जी। आज भी मैं दुनिया के रैन बसेरों में भटकी रहती, ये मेरा है, वो मेरा है। संगत जी, एक एक करके सारे पर्दे हटा दिए गुरु जी ने 2 साल के अंदर। मैं 2024 में गुरु जी से जुड़ी थी, गुरु जी ने मुझे अपने से जोड़ा था। शुक्राना मेरे परमात्मा का लाख लाख संगत जी। सबको देख लिया, कोई नहीं है संगत जी एक गुरु जी के सिवा। अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा का, अनंतम शुक्राना संगत जी। मैं मेरे आसपास ही संगत जी अभी गुरु जी से वो जुड़े नहीं है। मैंने छोटे छोटे बच्चों के ना इतने खतरनाक ऑपरेशन देखे हैं, पेट में किसी का डायग्नोज, किसी का कुछ। मुझे तो संगत जी समझ भी नहीं आता है। परमात्मा की दया से वो बड़ी विपदा हमारी खाली पैर मोच आके ठीक हो जाती है, पैर मोच आके कट जाता है वो कष्ट। कई बार घुटने में चोट लग के और लोगों के ऑपरेशन हो गए, इतने बड़े 13 14 टांके लग रहे हैं। संगत जी, शुक्र है मेरे परमात्मा का, इस कलयुग में गुरुपा ने मुझ पापी की बाँह पकड़ी। हे नाथ, अनंतम 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 शुक्राना दिल से। नहीं संगत जी, मैं कितनी मौत मरती, हम पे इतनी क्रियाएं होती है, मैं संगत जी मैं बता नहीं सकती। गुरुपा ने मेरी आंखें इसलिए खोली, गुरु जी कह रहे तेरा कोई नहीं था, तेरे भोलेपन का फायदा सब लोगों ने उठाया, तब जाके मैंने तेरी बाँह पकड़ी। सच में संगत जी, मेरा कोई नहीं था, मैं खाली मेरा मेरा कहती रही। एक एक लोगों ने, जिसको मैं संगत जी अपना दोस्त या कुछ बनाती थी ना, पहले ठीक होता था, बाद में वो अपने रंग दिखाने शुरू कर देता था। और आज मैं अकेली हूँ, गुरु जी के सत्संग, शुक्राना, मंत्र जाप जो भी है, मैं ऐसे परेशानियाँ ख़त्म नहीं हुई, परेशानियाँ अब भी है, लेकिन ये है कि दुनिया से मेरा कोई वास्ता नहीं है। और गुरुपा ने ये सिखाया, अपने आप को संभाल, पहले अपने आप स्टैंड, अपने लिए खड़ी हो। तो शुक्राना मेरे परमात्मा का, लाख लाख शुक्राना हर चीज़ का, और ब्लेसिंग्स देने का। संगत जी, अभी भी गुरुपा की इतनी प्यारी ब्लेसिंग 77 मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे है। शुक्राना मेरे परमात्मा का हर वक्त ब्लेसिंग देने के लिए और हर चीज़ की व्यवस्था करने के लिए। शुक्राना लाख लाख, अनंतम अनंतम शुक्राना सब परिवार की तरफ से प्रभु चरणों में। और अंकल आंटी का भी शुक्राना जो हमारे सत्संग को आगे शेयर करते हैं। और हे परमात्मा, सारी संगत का भला करना, सबकी आंखें खोलना। और संगत जी, आज भी हम उन लोगों पे भरोसा करें है कि ये नहीं कर सकता है, ये नहीं हो सकता है। सच में हम नहीं देख सकते, गुरु जी सब देख सकते हैं, सच में वो हो रहा है। अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा का, दिल से शुक्राना। और मेरे शब्दों के लिए अगर कोई भूल हो, क्षमा करना, अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः। और गुरु जी ने कहा था तेरी बेटी की शादी मेरी देख रेख में होगी, तू चिंता नहीं कर। संगत जी, सच में गुरु जी ने कहा था तेरे हर काम में मेरी प्रेजेंट नज़र आएगी। सच में गुरु जी, एक एक काम, एक एक डेट, सब बार, सब गुरु जी के हिसाब से था। यानी 16 तारीख की रिंग सेरेमनी, 17 तारीख की हमने ब्रेक रखी थी, 18 का हल्दी मेहंदी, 19 की शादी, और 12 गुरुवार की शादी थी। देखो गुरु जी ने गुरुवार वाले दिन ही शादी की डेट रखवाई। और तो और संगत जी, जहाँ हम गए शादी करने, वहाँ का फ्लैट नंबर 421 +7। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, जिस फ्लैट को हमने रेंट पे लिया था, उस फ्लैट में जाते ही पूर्ण सुविधा वाला फ्लैट था, कोई चीज़ की कमी नहीं थी वहाँ पे, ऐसे था जैसे घर में रुके हैं। संगत जी, वहाँ का मंदिर अभी मैंने नहीं देखा, मंदिर देख के मैंने, रसोई में मंदिर बना हुआ था और मैं मंदिर में हाथ जोड़ के मैं अपने काम में लग गई। और हमारे साथ मेरी छोटी भाभी, मेरी बड़ी भाभी और हम लोग सब 5-7 जने थे जो फ्लैट में आए उसी दिन। उसी टाइम मेरी भाभी भागी आई, छोटी वाली, वो गुरुजी को मानती है। दीदी दीदी दीदी, मैंने कहा क्या हो गया तेरे को? कहती दीदी आपने एक चीज़ देखी। मैं क्या? कह रही मंदिर में गुरुजी बैठे हैं।
देखो तो गुरुजी के स्वरूप लगे हैं मंदिर में। संगत जी, मैं भागी हुई देखने गई, सच में गुरुजी का स्वरूप मंदिर में, और एक छोटा शतर, ऊपर शतर, नीचे छोटे से गुरुजी की मूर्ति। हैरान रह गए, सब खुश हो गए। एक तो 7 नंबर का फ्लैट, ऊपर से उसमें गुरुजी बैठे हैं। देखो क्या कमाल है गुरुजी का। मैं तो वहीं सब छोड़ के बैठ गई, गुरुजी अब तो आप ही बैठे हो, आप ही लाए हो मेरे को यहाँ पे। सच में आपकी नातिन की शादी है, आपने ही कहा था मैं हर जगह तेरे को मिलूँगा। संगत जी, इससे बड़ा और क्या चमत्कार हो सकता है। गुरुजी का मैं संगत से चोला भी ले गई थी, उन्होंने कहा था फेरे होंगे तो उसमें गुरुजी बैठेंगे, गुरुजी के सामने फेरे होंगे बेटिया के। मैंने उस टाइम लगाया भी गुरुजी का चोला, लगाया, गुरुजी को बिठाया। संगत जी, सारे काम गुरुजी हमेशा ये कहते थे तू नाचने की तैयारी कर ले, तू नाचना सीख ले, नहीं आता तो तेरे को बहुत नाचना है। सच में संगत जी, वहाँ मेरे को एंजॉय करने के अलावा कोई काम ही नहीं था। सारे काम लड़के वालों ने संभाले हुए थे, एक से एक काम सारे काम उन्होंने किए, हमें तो सिर्फ एंजॉय करना था। सच में मुझे तो ऐसे लग रहा था मैं किसी की शादी में आई हुई हूँ, लग ही नहीं रहा था घर की शादी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे मेरे काम किए वैसे सब बेटियों के काम करना गुरुजी। आपकी देखभाल में, आपकी देख रेख में ये सारे काम हुए, ऐसे ही सबके करना बाबा। सबकी बेटियों की शादियाँ करें, सब बेटियाँ अपने घर खुशी खुशी जाएं। संगत जी, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। मेरा तो वही मन कर रहा था मैं ज़ोर ज़ोर से गुरुजी का सत्संग करूं। देखो गुरुजी ने एक तो 421 नंबर का फ्लैट देख के ही मैं हो गई थी, +7 नंबर की ब्लेसिंग वही मिल गई थी मेरे को। और संगत जी, लड़की अपने घर गई खुशी खुशी, सब बढ़िया हो गया, सब शादी बहुत टनाटन बढ़िया शादी हुई, सब बड़े खुश होकर गए क्योंकि गुरुजी बैठे थे वहाँ पे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमेशा यही बोलते हैं, तू किसी बात की चिंता मत कर बेटे, मैं तेरे साथ हूँ, तू हंसती रहा कर, तू काम करती रहा कर, तेरी हर आगे की जो भी रुकावटें मैं दूर करूँगा, पर दूंगा तेरे को जब टाइम आएगा, टाइम आने पर। संगत जी, बिटिया अपने घर चली गई, इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है। बिटिया वहाँ खुश है परिवार में, वहाँ भी गुरुजी ने आशीर्वाद दिया उसको, बच्चों को, तो और क्या चाहिए। संगत जी, ज़िंदगी में माँ बाप यही सोचते हैं तो बच्चे खुश रहें। मैं मेरी भी यही अरदास, यही गुरुजी के चरणों में बार बार अरदास है कि बच्चे खुश रहें। बाकी मुझे अपने चरणों से लगा के रखना, और जो मेरे पति, मेरे बच्चे, जो भी है, सब परिवार गुरुजी का है। गुरुजी ने देखना है, गुरुजी ने ही सुधारना है, गुरुजी ने ही चरणों से लगाना है, गुरुजी ने ही सब काम करने हैं। हमारे तो भाग जाग गए कि हमें गुरुजी मिल गए, और तो और बच्चों के जाग गए जो उनको इतनी उम्र में ही गुरुजी मिल गए। हमें तो इतना फिर भी करना पड़ा सफ़र, पर अब वो सब पीछे का भूल गए, अब पीछे देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे लगता है अब तो गुरुजी हैं, जो भी काम होता है गुरुजी है ना, गुरुजी हैं, गुरुजी ने करने हैं। हम तो बैठे हैं गुरुजी के चरण पकड़ के। संगत जी, मेरे को कोई किसी बात की चिंता नहीं हुई। दुख तकलीफ़ें तो आती रहती हैं, कभी कुछ कोई कह गया, कभी हो गया, लेकिन मेरे पास एक ही बात थी कि गुरुजी हैं, गुरुजी देखेंगे, अपने आप हो जाएगा। जब गुरुजी हैं तो अपने आप कर देंगे।
मुझे किसी से ना बोलना, ना किसी से कुछ कहना। और सच में संगत जी, सारे काम अपने टाइम से होते चले गए। आज मैं अपने घर पे आराम से बैठी हूँ। बिटिया के फ़ोन आते हैं, मम्मा कैसी हो, सब ठीक है, बिटिया खुश है, गुरु जी का आशीर्वाद है उसके साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख करोड़ों बार शुक्राना। मेरे पति अंकल को सुधारने का शुक्राना। उनके सिर पे हाथ रखो बाबा, उनके दिमाग में शांति भरो। थोड़ा गुस्सैल टाइप बात करते हैं, अभी कोई बात पता नहीं संगत जी, अपने घर परिवार की तरफ ज़्यादा बढ़े हुए हैं, हमारी बात कम सुनते हैं। इसलिए गुरुजी उनको अपने घर परिवार बच्चों की तरफ मोड़े। यही अरदास लगाती हूँ चरणों में, उनकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। गुरुजी उनको आशीर्वाद दें, उनके सिर पे हाथ रखें, उनके मन में दिमाग में शांति भरें, प्यार भरे बच्चों के लिए, परिवार के लिए, इज्जत मान सम्मान दे सबको। बस यही अरदास है गुरुजी, आप ही ने करना है, इनको भी सही आप ही करोगे। हाथ पकड़ के चल रही हूँ बाबा, मेरे को कुछ नहीं आता, सब आपको करना है, आपकी बच्ची को कुछ नहीं आता। बच्चे का गुरुजी कहते हैं मेरी संगत से ही लड़की लाऊंगा, वही करेंगे सब बच्चे का भी। बस गुरुजी से अरदास लगाती रहती हूँ, गुरुजी के चरणों से लगी हुई हूँ। भाई इतना ही बहुत है मेरे लिए कि गुरुजी के चरण मिल गए हैं मेरे को। कुछ बार कई बार गुस्सा भी हो जाती हूँ, लेकिन फिर वही हिम्मत, वही ताकत, वही शक्ति, गुरुजी के चरणों पे हाथ रख के भरोसा सब मिल जाता है। अब जो बात कहनी है गुरुजी कहते हैं मेरे से कह, मेरे स्वरूप के आगे बैठ जा। अब वही करती हूँ, गुरुजी से बातें करती हूँ, गुरुजी से अरदास करती हूँ। सब मेरे काम गुरुजी कर रहे हैं। अब मैं किसी से कुछ नहीं कहती। सच में संगत जी हो रहे हैं काम, बहुत हो रहे हैं, बहुत फ़र्क है। जो पति अंकल बात भी नहीं सुनते थे, अब सुनते हैं, झुकते नहीं थे, थोड़ा झुकने भी लगे हैं, परिवार की तरफ देख भी रहे हैं, सब काम हो रहे हैं। वो भी धीरे धीरे टाइम आने पे गुरुजी सब करेंगे, सब गुरुजी पे छोड़ दिया। सच में संगत जी विश्वास रखो। कई बार होता है, डामाडोल हो जाता है, हम लोग सोच लेते हैं, नहीं गुरुजी को भी वही पता चल जाता है ये मेरी संगत क्या सोच रही है, क्या सुन रही है, क्या कर रही है। एक बार तो संगत जी सब जब गुरुजी से जुड़ी थी मैं फर्स्ट बार, तब मैं किसी से थोड़ा घर का करवा रही थी कि पति अंकल सही हो जाए। संगत जी मैं एक बार फ़ोन लगा रही थी उनको ही कि ऐसे वैसे ठीक करो, इतने में गुरुजी का मैसेज आ गया कि कुड़िए तेरे को या तो तू आप ही कर ले या मैनू करन दे। संगत जी मैं भी हैरान रह गई, गुरुजी कहाँ से देख रहे हैं भाई, कहाँ से देख रहे हैं मेरे को, मेरी मन की बात उनको पता चल जाती है। संगत जी उनसे छुपा के कोई बात नहीं कर सकते, उनको अपनी सोच रहे हैं ना, वो भी बात पता चल जाती है। तो और क्या चाहिए हमें बैठे बिठाए घर पे भगवान मिल गए, हमारे भगवान हमारी बात सुनने वाले, और अब तो घर में भी सुनने ही जा रही है हमारी बात। इतना फ़र्क पड़ गया गुरुजी से। और गुरुजी जो भी छोटे मोटे उपाय बताते हैं संगत जी जितना हो सके करा करो, उसका भी बहुत लाभ मिलता है। संगत जी परिवार बच्चे सब ठीक है और ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे। कोई बिगड़ा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा, धीरे धीरे गुरुजी सब सही करते चले जाते हैं। बस गुरुजी पे विश्वास रखो। मेरे काम जितने किए हैं भगवान करे संगत जी गुरुजी सबके वैसे ही काम करें, सबके हाथ पकड़ें, सबको आगे ले जाएं।
गुरु जी सर्बत दा भला करो, सब दे बच्चे खुश हो, सब दे परिवार खुश रहे, सब दे घरां च रौनकां लगे जैसे मेरे घर में लगी। ऐसे ही आप सबके घरों में भी विराजो जैसे मेरे विराजे हो। मेरी बात सुनते हो, सबकी सुनो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दिल बाग बाग है, खुश हूँ, परिवार खुश है, बच्चे खुश हैं। एक औरत को और क्या चाहिए, उसकी तो दुनिया ही ये घर परिवार होता है। ये सब ठीक है तो वो खुद भी बीमार हो तो भी वो खुश होती है। चलो परिवार खुश है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, कोई भी बात समझ जाते हैं हाल गुरु जी। अपने मन में सोचो वो बात गुरु जी को पता चल जाती है और दिनों में ठीक भी कर देते हैं वो चीज़ें। मेरे साथ तो बहुत चमत्कार किए हैं गुरु जी ने। एक दिन तो मेरे को बोले, कुड़िया तेरे मंदिर में मैंने कुछ रखा है, देख ले जाके। संगत जी पूरा मंदिर छान मारा, मुझे कुछ नहीं मिला। फिर मेरे मन में आया दूसरी बार देखूं तो सही, कुछ तो होगा जो गुरुजी का मैसेज आया। पूरा मंदिर देख लिया। संगत जी गुरुजी का ब्रेसलेट पड़ा था उनके स्वरूप के आगे, काले मोतियों वाला। वो काले मोतियों देखो स्वरूप के आगे वो ब्रेसलेट पड़ा है। ब्रेसलेट हिला नहीं है बिल्कुल, एक मोती बाहर को आ गया। पूरा ब्रेसलेट वैसे का वैसा पड़ा था, एक मोती आगे बढ़ा हुआ था जिससे मुझे लगा ये क्या है। मोती उठाया तो वो टूटा पड़ा था। कष्ट तो हरा ही हरा। गुरुजी ने ये भी चमत्कार दिखाया कि ब्रेसलेट हिला तक नहीं, जैसे पड़ा था वैसे ही पड़ा था, ना खींचा ना ताना। मोती कैसे आगे आ गया। सोचो संगत जी, गुरुजी का चमत्कार देखो। मैं तो हैरान हो गई। मैंने उसी टाइम उठाया वो, फिर अलग से रख दिया। कोई संकट काटा होगा गुरुजी ने। सब करते हैं गुरुजी, विश्वास रखो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सर्वदा भला करना, जैसे मेरे संकट हरे सबके हर बाबा। आप पे विश्वास है, आपकी आस है सबको। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।